Hi everyone, welcome back to channel Resigned Dunia. So the topic of BSc second year that we are discussing is chemical reactions of aldehyde and ketone and chemical reactions of carbonyl compound. हम दोनों में से कोई भी एक चीज बोल सकते हैं. तो काफी टाइम से अपना चल रहा है कि chemical reactions of aldehyde and ketone, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सम ऑफ द नेम रिएक्शंस. यानी कि जब भी aldehyde and ketone की बात आती है तो कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं aldehyde and ketone में, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोल सकते हैं काफी फेमस रिएक्शंस हैं जो कि कुछ कंडेंसेशन रिएक्शंस है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं. तो वो कौन कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जो कि हमें पढ़नी होती है इन द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उन सभी का हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले वीडियो में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं. कुछ कंडेंसेशन रिएक्शंस है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं. तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सबसे पहले इस वीडियो का टॉपिक हो गया होगा यहाँ से नेम रिएक्शंस होगा. ठीक है, नेम रिएक्शंस. नेम रिएक्शंस का जब भी बात आता है तो काफी लोगों की केमिस्ट्री वो फंस जाती है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन सभी को अच्छे से याद किया जा सकता है. अब मैं आपको कैसे याद करना है वो चीज बताने वाली हूँ. सबसे पहली चीज यहाँ पे नेम रिएक्शंस में जो सबसे मोस्ट फेमस रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आती है. ठीक है, कौन सी रिएक्शन आती है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आती है. नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? एल्डोल का तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि कंडेंसेशन रिएक्शन है वो क्या होती है. तो देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन है वो क्या होती है? व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट together. ठीक है, when two functional groups react together and during the reaction small molecules like H2O, ammonia are eliminated, then such kind of reaction is said to be aldol condensation reaction. समझ में आया क्या बोला मैंने? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ. जब भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो टुगेदर रिएक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, जब भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, और इस रिएक्शन में क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स वो एलिमिनेट हो रहे होते हैं. स्मॉल पार्टिकल्स लाइक जैसे H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, अमोनिया का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, या फिर HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है. इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है तो ऐसी वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे. लेकिन कंडीशन क्या होती है फॉर द कंडेंसेशन रिएक्शन की दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो उनकी रिएक्शन है वो होनी चाहिए. ठीक है, वो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती. कंडीशन यही होती है कि दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी रिएक्शन होगी जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी. वो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक ही मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो अलग अलग मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ये डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन टू रिएक्शन होता है. अब सबसे पहली चीज यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. अब यहाँ से अपना पॉइंट आता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सेकंड रिएक्शन है वो अपनी कौन सी आती है? यहाँ से बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, सेकंड रिएक्शन कौन सी आती है? बेंजोइन कंडेंसेशन, या फिर इसे डायरेक्ट बेंजोइन रिएक्शन भी बोल देते हैं. ठीक है, डायरेक्ट क्या बोलते हैं? बेंजोइन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बोल सकते हैं. थर्ड रिएक्शन इस यहाँ से कौन सी होती है? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन. जो फोर्थ रिएक्शन है वो कौन सी आती है? यहाँ से पर्किन रिएक्शन. फोर्थ रिएक्शन कौन सी आती है? पर्किन रिएक्शन आती है. ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन. सिक्स्थ रिएक्शन विटिग रिएक्शन. सेवेंथ रिएक्शन टिशेंको रिएक्शन. एट्थ रिएक्शन मैनिक रिएक्शन. नाइन्थ रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो यहां से टोटल अपने 9 रिएक्शंस होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं. अब ये जो 9 रिएक्शंस हैं ये आपको कैसे पढ़नी है, कहाँ से आपको इनका मैटर मिलेगा? तो देखिए मैंने पहले भी बोला है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आपका 12th क्लास में भी सिमिलर होता है, बीएससी सेकंड ईयर में भी सिमिलर होता है, एमएससी प्रीवियस में भी सिमिलर होता है. ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन, क्लेजन एस्टर, पर्किन, ये जो चारों रिएक्शन हैं ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हैं जो कि आपको मिलेंगी इन द प्लेलिस्ट ऑफ एमएससी प्रीवियस ईयर. तो सबसे पहली चीज तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एमएससी प्रीवियस की हम क्यों पढ़े, क्योंकि वहां पे भी बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन सेम ही है. मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उन सभी वीडियोस के लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपको जाके एक एक लिंक को क्लिक करना है और वीडियो को अच्छे से देख के और आपकी रिएक्शन है वो कंप्लीट करनी है. देखिए थोड़ा बहुत डेडिकेशन आपको भी दिखाना पड़ेगा. सिर्फ मैं वीडियोस बनाए जा रही हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर उस चीज में कोई फायदा नहीं है. ठीक है, मुझे क्या, मैंने तो एक बार मेहनत कर ली है, मुझे एक बार के लिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ानी थी, मैंने पढ़ा दिया.
यदि आप में डेडिकेशन है तो आप वहां से जाके थोड़ा सा काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है और रिएक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से फिर से आपको वही रिएक्शन कराऊं, क्योंकि मैं एक बार मेहनत कर चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ, अब आपकी बारी है। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन पे। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। क्लेजन एस्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। और पर्किन ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ना कितना है, देखिए वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, आपको सिर्फ सिंपल सा जाना है, रिएक्शन देखनी है, बस काम खत्म आपका। ठीक है, नेक्स्ट कैनिजारो हम पहले ही कर चुके हैं, बिटिग हम पहले ही कर चुके हैं, टिशानको हम पहले ही कर चुके हैं। मैनिक रिएक्शन है जो कि हमने अभी तक नहीं की है, तो मैनिक रिएक्शन का जो वीडियो है वो मैं जल्दी से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट यहाँ से आती है अपनी हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अल्कोहल वाली यूनिट है वो कंप्लीट कर ली होगी, एंड अल्कोहल वाली यूनिट में मैंने इंडिविजुअल बताया है अबाउट द हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो मैंने वहां पे करवाई हुई है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिएक्शन कौन सी बचती है, ओनली मैनिक रिएक्शन जो कि अभी तक नहीं हुई है, तो ये जो रिएक्शन है ये मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी, और सिर्फ यही रिएक्शन बचती है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, बाकी इसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद आपको 2 वीडियोस हम और देखने पड़ेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया एंड रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। बाकी फिर आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो बाय माय साइड कंप्लीट है, बाकी आपका कितना बचा हुआ, आपको कितना करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मेरी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ये रिएक्शंस वो कर रखी हैं, तो सिर्फ आपकी बारी है, आपको करनी है, मैंने अपनी मेहनत कर ली थी, अब आपकी बारी है। तो आज की वीडियो में था इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।